आज मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। 9 मई बड़ा चल रहा था। 12 मई याद है किसी को? आज 12 मई है। 56 लोग शहीद हुए थे, 56। आज तो कोई दिन नहीं मनाया जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। 56 जानें ज़ाया हुई थी 12 मई को, वो भी किसी ने करवाया था। और जान लेने वाले कौन थे? इस पूरे प्लॉट करने वाले कौन थे? कोई साबित नहीं हो सका। मैं कहना चाहता हूं कि ये जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है, अच्छी तरफ नहीं ले जाया जा रहा। और बड़ी मैं देखता हूं 9 मई को बड़े यहाँ पीपल्स पार्टी वाले बड़ी तकरीरें लंबी चौड़ी कर रहे थे। क्या उन्हें 27 दिसंबर की वो गुजरने बाद 3 शबें, वो 3 दिन याद नहीं है? मुहतरमा का शहादत एक अलमनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या, गमनाक वाक़या, पूरी कौम के लिए बड़ा दुख का एक वाक़या। लेकिन उसके बाद जो 3 रोज़ किया गया, ट्रेनें लूटी गईं, बैंक लूटे गए, जानें ली गईं, हमले किए गए, न जाने क्या कुछ, वो 3 दिन होता रहा। 3 दिन बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लग गया। और वो पाकिस्तान खप्पे वो वाला था। खप्पे किसी को चाहिए? हम नहीं कहते क्या था वो। बात यह कि ये सियासी लोगों को डुगडुगी पे नहीं नाचना चाहिए। अलमिया ये आजकल पॉलिटिकल लोग डुगडुगी के ऊपर नाच रहे हैं, तो डुगडुगी पे नाचना बंद करें। चूंकि जो डुगडुगी बजाने वाला होता है, बंदर तो बेचारा ऐसे ही नाचता है, भूख उसको लगती है, ज़रूरत उसकी होती है, बंदर नाच रहा होता है। तो हमारे पॉलिटिकल लोग ये ना करें। और हम जब रिजल्ट देखते हैं, जब चीज़ें हाथ से निकलती हैं, तो फिर हालात बनते हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ 2-3 रोज़ से हम कश्मीर में होता है। कश्मीर के हालात अच्छे नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। वो तशवीशनाक भी है। और हम समझते हैं कि अगर उसको सही तरीके से हैंडल ना किया गया, खुदा न खास्ता ये आग बढ़ भी सकती है। ये आग बढ़ भी सकती है और पाकिस्तान इस आग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वहाँ भी मामला तो छोटा सा था, बिजली का था, पता नहीं महंगाई का था क्या, वो एक एसी साहब ने किया, तो ये एक चिंगारी डालने होती है। बिल्कुल मसला गर्म है। हम बताते हैं हम चिंगारी फेंकने वाले लोग नहीं हैं। हम पानी लेके चलते हैं, पेट्रोल लेकर नहीं चलते हैं। हमारे चेहरे पहचाने, कौम को पहचाने। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें ना मजबूर किया जाए, कौम को ना मजबूर किया जाए। हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि 12 मई के शोधा आज वकला थे, नौजवान थे। इस शहर को आगो खून में नहलाया गया। जिन्होंने इस शहर को आगो खून में नहलाया, उन्होंने फॉर्म 45-47 के ज़रिए वो असम्बलियों में मौजूद हैं। और शहर के असल वारिस, शहर के असल नुमाइंदे आज फॉर्म 45 वाले यहाँ आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। तो ये गलत पॉलिसीज़ इस तरीके से की जाए, पुलिस गर्दी जारी की जाती है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर। 9 मई को हमने पुरअमन अपना एहतजाज करना था कि 9 मई एक ड्रामा था, तहरीक इंसाफ को फंसाना था। 9 मई एक बहाना था, इमरान खान निशाना था। और उसके जब हम उसके लिए पुरअमन तरीके से यकजहती से इमरान खान से शो करने के लिए और बताने के लिए कि 9 मई में हमारे साथ बड़े मजालिम हुए हैं, हम जब बाहर निकल रहे थे, पूरे कराची में जहाँ जहाँ एहतजाज करना था पुलिस लग गई, सब कुछ हो गया। सिंध में हमारे 23 लोग गिरफ्तार। बच्चों का मुझे कसूर बता दे। मैं मुराद अली शाह साहब से पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे की सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देखी होगी, इसको गले में जंजीर डाल के टांगा हुआ था, इस बच्चे को कच्चे के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं सिंध हुकूमत से, सिंध पुलिस से, तो आपसे अच्छे तो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं ना, जिनको आजकल न जाने आप क्या कह रहे हो। ना सोशल मीडिया पे इस बच्चे की जंग चलती, वो बात की जाती, ना ये बच्चा सुना है गुज़िश्ता रोज़ आ चुका है। इसका मतलब है कि पुलिस को सब पता है। जब बात खुली तो बच्चा घर चला गया। इसका मतलब है कि पक्के के डाकू और पुलिस मिलकर कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त बने हुए हैं। हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो भी बर्बाद है।